हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस इजी टेक। मैं हूं आपका होस्ट अविनाश। तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट सेशन में, सेशन 9 में, और उस पे हम बात किए थे कि व्हाट इज डिफेक्ट्स एंड व्हाट इज डिफेक्ट सूट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड हाउ टू क्रिएट, एडिट एंड डिलीट। राइट, ये सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ एज ए सेशन 10 फॉर व्हाट इज द टेस्ट केस एंड टेस्ट प्लान and how to create test case and test plan in Rally tool, edit, update and delete test cases in test plan and map the test case under the test plan. Right, so ये हम टॉपिक्स पे बेसिकली बात करेंगे। तो इस टॉपिक्स पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच और इसका थोड़ा सा डेफिनेशन और इसके क्लैरिटी इस पे हम आपको दे दें, सो दैट कि इजी आपके माइंड में ये रहेगा। और जब हम क्रिएट करेंगे इसके बाद बस शॉर्ट एक हम डिस्क्रिप्शन देने के बाद हम आपको प्रैक्टिकल पे रह जाएंगे, जहाँ पे जाके रैली टूल को ओपन करके हम क्रिएट करेंगे। राइट, सो लेट्स मूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द टेस्ट प्लान, राइट, एंड व्हाट इज द टेस्ट केसेस। तो इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जो हम आपको बता रहे हैं। टेस्ट प्लान इज ए comprehensive document that lays out all major activities associated with a particular testing project, right? तो ये टेस्ट प्लान जो एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स होता है जहाँ पे हम कंसीडर करते हैं उसकी टेस्टिंग, उसकी सिक्योरिटी की टेस्टिंग, मल्टीपल टाइप्स के सिनेरियो टेस्टिंग्स। सो वो सारे कंप्लीट प्लान हमारा जो होता है, सो हम ये कह सकते हैं कि द टेस्ट केसेस इज ए पार्ट ऑफ टेस्ट प्लान, राइट। सो मल्टीपल टेस्ट केसेस जो होते हैं वो हमारा टेस्ट प्लान का पार्ट होता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग, उसके फीचर्स टेस्टिंग, फंक्शनलिटी टेस्टिंग, मॉक टेस्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हम के लिए हम और डेडलाइन हम फिक्स करते हैं कि हमारा टेस्ट प्लान क्या होगा। सो वो अंडर द टेस्ट प्लान आता है वो, राइट। टेस्ट केसेस जो है वो हमारा ऑलरेडी हमने बता दिया कि इट्स ओनली डिजाइन टू टेस्ट पर्टिकुलर सिनेरियोज के लिए ये होता है टेस्ट केसेस जो हमारा टेस्ट प्लान के अंडर में आता है, राइट। टेस्ट केस क्या होता है? टेस्ट केस ये डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट एट स्टेप क्यूएस इंजीनियर नीड टू एग्जीक्यूट। तो टेस्ट केसेस जो होते हैं वो एग्जैक्टली वो एग्जीक्यूट कराए जाते हैं क्यूए के थ्रू, राइट। सो मल्टीपल सिनेरियोज बन गए। अब टेस्ट एक पर्टिकुलर टेस्ट केस को जो हम लेते हैं सिनेरियोज वाइज में वो कंसीडर करते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं हर सिनेरियोज को, जिसको हम टेस्ट केसेस बोलते हैं। कि एक टेस्ट केसेस को हमने उठाया कि ये हमारा ऑल फील्ड शुड बी मैंडेटरी, तो हम उसको एक टेस्ट केसेस हमने उसका बनाया, उसको हमने टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर दिया कि मैंडेटरी है कि नहीं, एग्जीक्यूट करके उसको हम पास कराते हैं। अगर फेल होता है तो फेल, अदरवाइज हम उसको पास मार्क करते हैं। टेस्ट स्क्रिप्ट शॉर्ट प्रोग्रामिंग रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू टेस्ट ए पार्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, राइट। तो टेस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट होता है, जैसे हम किसी भी लैंग्वेज में क्यूए टीम बना लेती है उसकी स्क्रिप्ट में, जो मल्टीपल रिपीटेड टास्क के लिए होता है, टेस्टिंग के लिए, राइट। इसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग हमारा आ जाता है। तो ये चीजें हम उसमें कंसीडर करते हैं। सो व्हेन टू यूज द टेस्ट सिनेरियोज एंड व्हेन यूज टेस्ट केस एंड स्क्रिप्ट। सो फॉर टास्क दैट आर परफॉर्म रिपीटेडली यूज टेस्ट स्क्रिप्ट। जब जिस फंक्शनैलिटी को एवरी सपोज हम कि एक हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हम किसी फंक्शनैलिटी को रिपीटेडली हमें टेस्ट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम क्यूए टीम क्या करती है, उसको एक स्क्रिप्ट बना लेती है और उसको एग्जीक्यूट कराती है ऑटोमेटिकली। वो इनबिल्ट मतलब और एक तरह से ऑटोमेशन स्क्रिप्ट होता है जो हम रन करा के उसको उस सिनेरियोज को टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा ओवरऑल फंडा है। अब हम चलते हैं कि टेस्ट केसेस और टेस्ट प्लान पे इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे रैली के थ्रू, राइट। सो लेट्स मूव टू द रैली। सो हम रैली पे चलते हैं। रैली पे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम बैकलॉग पे हैं। तो टेस्ट प्लान और टेस्ट केसेस के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा क्वालिटी पे। ये देखिए, आप क्वालिटी टैब पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्वालिटी के अंदर आप देखेंगे टेस्ट केसेस भी हैं और टेस्ट प्लान भी है। तो सबसे पहले मैं टेस्ट प्लान क्रिएट कर लेते हैं और इसके टेस्ट प्लान के अंदर हमें टेस्ट केसेस मैप करने होंगे, राइट। तो जब भी आप टेस्ट केसेस लिखेंगे आपको सबसे पहले टेस्ट प्लान क्रिएट करना होगा। उस टेस्ट प्लान के अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हम टेस्ट प्लान पे हमने क्लिक किया। अब हम क्या करते हैं? ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं।
इसके बाद हम टेस्ट प्लान में कुछ भी लिख देते हैं। सपोज हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 ये हमारा फोल्डर है, टेस्ट फोल्डर, वर्क आइटम, ठीक है। टेस्ट प्रोजेक्ट 2023, ये हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। आप जिस प्रोजेक्ट के लिए आप क्रिएट करना चाहते हैं, जिस टीम के लिए, उस टीम का आप नाम ले। सपोज ये आपका एक प्रोजेक्ट ही है, टीम 2023 हमारा एक प्रोजेक्ट है। इसको हम टेस्ट प्लान को हम नाम लेते हैं प्लान प्लान ए, राइट। ये टेस्ट प्लान का हम एक नाम देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और जो आपका जैसे डैशबोर्ड का आप टेस्टिंग प्लान बनाना है, डैशबोर्ड का टेस्टिंग प्लान, सपोज डैशबोर्ड का बनाना तो हम डैशबोर्ड ही लिख देते हैं, डैशबोर्ड, राइट, एप्लीकेशन डैशबोर्ड, प्रोजेक्ट डैशबोर्ड। हमारा ये प्रोजेक्ट डैशबोर्ड हो गया। अब इसको हम डिटेल इसका मेंशन करते हैं। डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं क्रिएटिंग टेस्ट प्लान फॉर डैशबोर्ड पेज एंड फंक्शनैलिटी, राइट। अब इस पे हम पेरेंट इसका सिलेक्ट करेंगे। पेरेंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज पेरेंट पे हमें इस प्रोजेक्ट के लिए हम ले रहे हैं, राइट, तो हम इसका पेरेंट ये ले लेते हैं, टीम 2023, ठीक है। इस पे हमारा कोई है नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, पेरेंट डालेंगे नहीं इसका। अभी हम इसको सिलेक्ट करके क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमारे पास कोई है नहीं कुछ भी इसके लिए, तो पेरेंट हम इसका क्रिएट करेंगे। उसके तब तक हम इसको अभी क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट प्लान। पेरेंट की मैपिंग हम बाद में कर लेंगे। पेरेंट की मैपिंग के लिए हमें पेरेंट्स रखना पड़ेगा, राइट। कलर कम्बिनेशन रखना है, आप इसका कलर कम्बिनेशन दे सकते हैं टेस्ट प्लान का। पेरेंट्स अगेन प्रोजेक्ट के साथ अगर कोई इसके पेरेंट्स मैपिंग होगा, अगर सपोज कि आपने कोई टेस्ट प्लान का कोई पेरेंट बनाया हुआ है और उस पर इस टेस्ट प्लान को किसी टेस्ट प्लान के साथ इंक्लूड कर रहे हैं। सपोज हमने अभी एक ही क्रिएट किया था, एक टेस्ट प्लान हम इंक्लूड कर लेंगे, एक और क्रिएट कर लेंगे, तो हम उसको उस टेस्ट प्लान को इसके साथ मैप कर सकते हैं। इट मीन्स कि उसका पेरेंट हम बना सकते हैं। इट मीन इसका मतलब ये है कि टेस्ट प्लान का हम पेरेंट्स और चाइल्ड भी बना सकते हैं, राइट। तो हमने अभी पेरेंट्स बना लिया, तो इसका एक चाइल्ड बनाएंगे, तो उस चाइल्ड से हम इसको मैप कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, या इसको चाइल्ड हमने कंसीडर किया तो कोई इसका एक कोई पेरेंट हम टेस्ट प्लान बनाते हैं, तो उस पेरेंट के साथ हमने यहाँ पे मैप कर देना होता है, वो यहाँ पे दिख जाएगा आपका, राइट। तो जैसे कि आपने यहाँ पे दिखाया, सिलेक्ट किया, ये आपका प्रोजेक्ट हो गया TF2, ये हमारा टेस्ट फोल्डर 2 हो गया और प्रोजेक्ट प्लान हमारा हो गया। अब एक और हम अगर प्रोजेक्ट प्लान क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम इसी को ओपन हमने किया है, तो ये हमारे लिए तो पेरेंट ही है, इसलिए क्रिएट नहीं करने देगा, वहां पे मैसेज दे रहा था। लेकिन अभी हम एक टेस्ट प्लान और क्रिएट करेंगे तो हम उसको मैप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। अब एक काम करते हैं, हम अगेन एक टेस्ट केसेस बना लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, टेस्ट प्लान बना लेते हैं। सॉरी, टेस्ट केसेस नहीं, अभी टेस्ट केसेस पे हम नहीं गए हैं। टेस्ट प्लान हम एक और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे गए, इसका रखते हैं नाम प्रोजेक्ट लॉगिन, ठीक है। लॉगिन के लिए हम करते हैं, इसको हम क्रिएट कर देते हैं। डिटेल हम नहीं फिल कर रहे, डिटेल फिल करके आपको मैंने दिखा दिया। अभी हमारा डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है। अब इस पे जाते हैं हम, जहां पे हम इसको पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट किया, तो हमारे ये दो आ गए। हम लॉगिन को एज ए पेरेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। लॉगिन पेज है, उसी पेज से रिलेटेड हमारा डैशबोर्ड है।
मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप अगर किसी मेन डैशबोर्ड को पेरेंट बनाना चाहते हैं तो डैशबोर्ड को पेरेंट बना के आप अपना लॉगिन बना सकते हैं, या किसी प्रोजेक्ट को अपना पेरेंट प्रोजेक्ट नेम से एक टेस्ट प्लान बना के, और उस प्रोजेक्ट के साथ मल्टीपल पेजेस वाइज अगर आप सब टेस्ट प्लान बनाते हैं तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डैशबोर्ड को हम एज ए चाइल्ड कंसीडर कर रहे हैं और प्रोजेक्ट लॉगिन को एज ए पेरेंट कंसीडर करके हम इसको सेव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेव हो गया। उस टाइम पे इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हम पेरेंट्स, चाइल्ड को ही हम पेरेंट्स बना रहे थे, तो हम ऑलरेडी उस को हम एज ए पेरेंट ओपन हमने किया था और उसका हम पेरेंट्स को ही बना रहे थे। सेम ऑब्जेक्ट को हम से पेरेंट्स और दोनों बना रहे थे, इसलिए नहीं बनाना देगा। तो ये हमने क्या किया अभी, ये देखिए, अब जैसे ही हम उसको लॉगिन के साथ पेरेंट्स मैपिंग करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट लॉगिन हमारा पेरेंट हो गया टेस्ट प्लान, और हमारा ये टेस्ट प्लान डैशबोर्ड हमारा इसका चाइल्ड हो गया, राइट। तो आप इसको अगर आप इसको करेंगे, एडिट करना है तो आप एडिट यहां से भी कर सकते हैं। तो सपोज इसका हम प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं, तो इसका प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं कोई एक प्रोजेक्ट लाइक डेमो प्रोजेक्ट या टेस्ट प्रोजेक्ट, राइट। टेस्ट प्रोजेक्ट हमने रखा, इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, इसकी मैपिंग चाइल्ड पेरेंट्स की मैंने। अब ये हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट हो गया जो हमारा टेस्ट प्लान का पेरेंट है, और ये प्रोजेक्ट डैशबोर्ड हो गया जो हमारा टेस्ट प्लान का चाइल्ड है, राइट। तो इस तरह हम पेरेंट और चाइल्ड बना सकते हैं। अब आते हैं टेस्ट केसेस पे, राइट। तो टेस्ट केसेस पे क्या करेंगे हम, लेट्स एक क्रिएट करते हैं टेस्ट केसेस। अगेन हम क्वालिटी पे जाएंगे, हमने टेस्ट केसेस पे क्लिक किया तब ये पेज ओपन हुआ है। अब इस पर ऐड न्यू पे जाएंगे, इसी प्रोजेक्ट के लिए गया, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको टेस्ट केसेस बनाने हैं उस प्रोजेक्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट हमने टीम 2023 को सिलेक्ट किया, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं टेस्ट। सपोज हमने बना दिया कि ये लॉगिन, सॉरी, ऑल ग्राफ should be load as with lazy loading concept। लेजी लोडिंग हमारा होगा, ठीक है, कंसेप्ट। अभी हमने टेस्ट केसेस बना लिया कि हमारा डैशबोर्ड हमारा लोड हो तो लेजी लोडिंग कंसेप्ट के थ्रू हो, यानी कि हमारा पहले जो पेरेंट है वो लोड होगा, इसके बाद उसके चाइल्ड लोड होंगे। तो हमने ये टेस्ट केसेस हमने बना दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अभी हमें हमारा एक्सेप्टेंस है, फंक्शनल है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, यूजेबिलिटी के लिए बना रहे हैं, यूजर इंटरफेस के लिए बना रहे हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं। तो सपोज हम बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, हम इसको पास और फेल का कराना है, तो हम इसको करते हैं। ये मैनुअल मेथड है या ऑटोमेटिक है, हम मैनुअल ही लेते हैं सपोज एग्जांपल, राइट। अब हमने इसको क्रिएट कर दिया, तो एक टेस्ट केसेस हमारा बन गया। ऐसे ही हम कोई ले लेते हैं, ऑल ग्राफ्स should have filter, search filter, right, should have search filter। हमने एक टेस्ट केसेस बनाया, सेम हमने इसको भी क्रिएट कर दिया। अब दो टेस्ट केसेस हमने बना लिए। टेस्ट केसेस को आपको एडिट करना है, सेम वैल्यू में जो भी एडिट करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ अपडेट करना है तो डिलीट करना है आप यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। टेस्ट केसेस को कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी जैसे करेंगे आप यहाँ पे नीचे, सपोज लाइक एक और टेस्ट केसेस बनाने हैं सिमिलर, तो हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये देखिए सिंपल हमने कॉपी कर दिया, हमें सेम रखना है। अगर माइनर चेंज करना है तो जैसे हमारा ये हमने चेंज करना है तो हम
लेजी लोडिंग के लिए हमने उसका कॉपी किया है, ऑल ग्राफ शुड बी लोड प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हमने 3 टेस्ट केसेस बनाए। इसके बाद हम क्या करते हैं, आप डिलीट के लिए आप बता दिए, अपडेट का भी बता दिए, एडिट का भी आप मैंने आपको बता दिया, एडिट यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको डिटेल चेंज करना है, यहाँ पे डिटेल चेंज कर देंगे और वहाँ पे जाके आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, अगेन क्वालिटी पे जाते हैं, टेस्ट प्लान पे आते हैं। सपोज हमें टेस्ट केसेस को इस टेस्ट प्लान के साथ मैप करना है, इस टेस्ट प्लान के साथ जो इसके चाइल्ड हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे टेस्ट केसेस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट केसेस का आपको जो दिख रहा है आइकन, इस पे हम क्लिक करेंगे, राइट। अब हम अगर हमें ऐड करना है न्यूली तो यहाँ से न्यू भी ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग हमने क्रिएट कर रखा है तो उसको हमें मैप करना है तो यहाँ से मैप भी कर सकते हैं। अगर आपको न्यू की टेस्ट केसेस क्रिएट करना है आप ऐसे भी कि यहाँ पे भी आके क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस को भी मैप कर सकते हैं। सपोज हमने 2-3 टेस्ट केसेस अभी जस्ट आपके सामने क्रिएट किया था, उसको अगर मैप करना है इस टेस्ट प्लान के साथ, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट केसेस का हम नंबर ले लेते हैं, एक बार ट्रैक करके उठा लेते हैं। टेस्ट केसेस जो हमने क्रिएट करे थे ये हैं, इनको हमने TC1, ठीक है। अब जाते हैं इस पे हम टेस्ट प्लान पे, टेस्ट प्लान में F2 में सपोज ये चाइल्ड वाले में मैप करना है, टेस्ट केस यहाँ पे हम डाल देते हैं सर्चिंग, यहाँ पे मैप नहीं हुआ, ओके सॉरी मैंने TC1 किया था ना, TC1 देखिए यहाँ पर TC1 आ गया। आप यहाँ सर्च करते TC2 से सर्च करेंगे, आपका TC2 टेस्ट प्लान आ गया और TC3 हमारा 3 टेस्ट केसेस हमने बनाए थे वो यहाँ पे दिख गया। सपोज हम TC1 को मैप कर रहे हैं इसके साथ, तो हम यहाँ पे हमने सर्च किया और इसको डन कर दिया, तो ये हमारा इस प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के साथ हमारा मैप हो गया टेस्ट केस। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये टेस्ट प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के साथ हमारा टेस्ट केसेस मैप हो गया। तो ये चाइल्ड पेरेंट बना सकते हैं टेस्ट प्लान को, और अपना चाइल्ड के साथ आप चाहें कि तो मल्टीपल सब टेस्ट प्लान बनाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल सब टेस्ट प्लान बना के उसमें टेस्ट केसेस इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो ये टेस्ट प्लान हमारा, सपोज कि एक इस पेरेंट और आपको क्रिएट करना है, उसका अपना चाइल्ड बना के उसके साथ मैप करना है तो आप बना सकते हैं, या इसका चाइल्ड और मल्टीपल चाइल्ड बना सकते हैं। टेस्ट केसेस बनाया और आपने TF3 को अपने पेरेंट एज उसको भी बना दिया तो इसके अंदर दूसरा टेस्ट केसेस भी, टेस्ट प्लान भी आ जाएगा। सपोज मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैं अभी कॉपी करता हूँ, राइट। देखिए अब इसके अंदर में ये भी आ गया, ये हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट, हमारा एक टेस्ट प्लान हमारा पेरेंट है, ये हमारा 2 चाइल्ड बन गए। अब इनको हम प्रोजेक्ट डैशबोर्ड हो गया, ये हमारा प्रोजेक्ट लॉगिन बना देते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट लॉगिन हो गया। इसके अंदर भी हमें टेस्ट केसेस मैप करने हैं तो आप यहाँ पे जाइए और एग्जिस्टिंग या तो क्रिएट कर दीजिए लॉगिन के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग के लिए आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए TC2, ठीक है। लॉगिन के लिए इसमें नहीं है, ग्राफ के लिए तो डैशबोर्ड से रिलेटेड है तो इसको आप ऐसे कैंसिल कर दीजिए। आप यहाँ पे न्यू क्रिएट कर लीजिए। न्यू क्रिएट के भी एक आपको बता देते हैं, ये चेक ऑल यूजर ID एंड पासवर्ड फील्ड विल बी मैंडेटरी, ठीक है। मैंने इसको क्रिएट कर दिया जी। तो ये क्या कि बाय डिफॉल्ट उसके साथ मैप हो गया। अब आप देखेंगे बैक जाके
तो ये आपका टेस्ट प्लान, सब टेस्ट प्लान भी बन गया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, टेस्ट प्रोजेक्ट, जो हमारा पेरेंट टेस्ट प्लान है, और इसके सब टेस्ट प्लान हमारे ये बन गए, जिसमें हमने टेस्ट केसेस मैप किए। टेस्ट प्लान के साथ हमने टेस्ट केसेस यहाँ पे मैप किए, आप देख सकते हैं। इसका अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सपोज एक पर्टिकुलर फीचर्स है, एक मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल वाइज भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मॉड्यूल है, उससे रिलेटेड, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड आप चाहते हैं कि टेस्ट केसेस सेग्रीगेट करना, सबसे इजी है। आप उसमें यहाँ पे उसको टेस्ट प्लान में डालिए, उसके उस मॉड्यूल के लिए टेस्ट प्लान बनाइए, और उस टेस्ट प्लान में उस मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी टेस्ट केसेस हैं उसको उसके यहाँ पे मैप कर सकते हैं, सो दैट कि कभी भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, या आइडेंटिफाई करना हो, या लुकआउट करना हो, या उस पर वर्क करना हो, आपके लिए सबसे ज्यादा इजी होगा। एक साथ आपको सारा टेस्ट केसेस क्रिएट कर लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा किस प्रोजेक्ट मॉड्यूल, किस मॉड्यूल का कौन सा टेस्ट केसेस है, आपको वन बाय वन जाके देखना पड़े, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। उससे बेटर ये है, बेस्ट वे है कि आप टेस्ट प्लान बनाइए, उस टेस्ट प्लान के अंदर टेस्ट केसेस क्रिएट कीजिए, और सो दैट कि आप सेग्रीगेट कर पाए। तो ये इस तरह का आप पेज वाइज भी बना सकते हैं, मॉड्यूल वाइज भी बना सकते हैं। गाइज, ये हमारा एजेंडा आपका कंप्लीट होता है आज का। इस पे कोई भी आपको क्वेश्चंस हो, कोई भी अगर आपको डाउट हो, आप कमेंट लाइन में जाके वहां पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको क्विकली रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस पे काफी मेहनत मैं लगाता हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट कि आपको इजी हो अपने करियर ग्रोथ के लिए और कंपनी ग्रोथ के लिए भी, राइट। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।